दौरा किया है। उमर अब्दुल्ला ने जख्मी से मुलाकात की है। मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार भी करने के लिए पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला। पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। तो किश्तवाड़ हादसे को लेकर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशौती इलाके में बादल फटने से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4 की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के मुताबिक मामले पर पीएम ने तुरंत संज्ञान लेते हुए राहत बचाव की निगरानी की है। फौज, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और बीआरओ ने रातों रात जदीद तकनीक वाली मशीनें पहुंचाकर सड़कों से मलबा हटाने का काम शुरू किया। तो वहीं शदीद तौर पर जख्मियों को जम्मू मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो आपको बता दें चले, हमारे नुमाइंदे राजा जमाल लगातार ग्राउंड जीरो से हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। और वहीं वो तस्वीरें हैं जब सीएम उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मुतासरीन का हालचाल जाना और हादसे वाली जगह का जहां तक मलबा पहुंचा हुआ है और आरजी पुल बनाकर लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी किया जा रहा है, वहां पर काफी अंदर तक जाकर सीएम ने हालात का जायजा भी लिया। तो वहीं कई मुतासरीन सीएम से खासकर के गुहार लगाने के लिए उनके करीब पहुंचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो हमारे अपने हैं उनकी तलाश जारी है, उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढने की कवायद तेज की जाए। और मुतासरीन ने सीएम से गुहार लगाई कि वो आर्मी वालों से और पूरे अमले से जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है कहें कि तेजी से काम करें और उनके अपनों को ढूंढ कर ला के दे। सीएम ने यकीन दहानी कराई और फौज को भी कहा है कि जल्द से जल्द राहत का काम पूरा किया जाए और जितने भी लापता लोग हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि ऊपर से फ्लैश फ्लड आया और वो पूरी तबाही मचाता हुआ चशौती गांव को तबाह कर गया। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे राजा जमाल इस वक्त जुड़ गए हैं। राजा, लगातार आप ग्राउंड पर बने हुए हैं और आज सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे थे, क्या कुछ जायजा उन्होंने इस मौके पर लिया? देखिए सहबा, बड़ा ही दुखद जो है यहाँ ये हालात जो है बने हुए हैं और हर एक लीडर जो है यही यहाँ आने की कोशिश कर रहा है कि इन तक पहुंचा जाए, इनके दुख में इनका शरीक जो है वो बना जाए। आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी यहाँ आए और इनके साथ बात की, इनको आश्वासन दिलाया कि तमाम तर कोशिशें जो है इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए की जाएंगी और फिर से इस इलाके को हंसता खेलता बनाने के लिए जितनी भी कोशिश जो है वो करनी पड़ेगी, जितने भी जो है वो काम करने पड़ेंगे वो किए जाएंगे। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी सुबह सुबह ही यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पूरे इस इलाके का जो है दौरा किया और लोगों से भी यहाँ मुलाकात की। जो एजेंसी यहाँ काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो काम कर रही है, जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रही है, उन सब से जो है मुलाकात की। जो सीनियर ऑफिसर्स यहाँ कैंप लगा के बैठे हुए हैं, जिनमें ड्यू कॉम जो है वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। आईजी और वही राजा आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, ये सुनते हैं। आप समझते हैं कि कितनी श्रद्धा रहती है, तो यही कारण था कि इस यात्रा में जो लोग उस समय इस आपदा के शिकार हुए वो बहुत ज्यादा स्थानीय लोग नहीं थे, कि वो यात्रा मुकम्मल करके लौट आए थे। इसमें ज्यादातर उधमपुर, रियासी, जम्मू जिलों से लोग गए हुए थे। तो एक आजकल रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ एक वीकेंड हॉलीडे टूरिज्म भी रहता है, तो इस कारण भी ये शायद संख्या बढ़ गई। लेकिन क्या होता है कि मौसम विभाग में भी मौसम का फोरकास्ट किया जाता है, 3 दिन बारिश का भी फोरकास्ट किया गया था, लेकिन क्लाउड बर्स्ट का फोरकास्ट एक्यूरेट करना थोड़ा संभव नहीं रहता। ये स्थानीय फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कहीं पर हवा की नमी, ह्यूमिडिटी इस तरह से क्रिस्टलाइज हो जाती है, कंडेंस हो जाती है कि वो एकदम बादल को फाड़ देती है। तो इसलिए भी एक, जैसा मैंने कहा, एक नेचुरल कैलेमिटी थी, कोई इसके लिए तैयार नहीं था। और ये सब नहीं, उस यात्रा सस्पेंड इसलिए शायद प्रशासन ने नहीं की होगी कि बारिश की भविष्यवाणी थी, उसको लेकर के उन्होंने कुछ एहतियात बरते, लेकिन क्लाउड बर्स्ट की भविष्यवाणी पूरी तरह से नहीं रहती। और ये सारा का सारा जो भी किस्सा हुआ है मात्र और मात्र 15 सेकंड का खेल था। बहुत ही दुखदायी घटना है, लेकिन आपने जो सुझाव दिया आगे से इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ये भी जैसा आपने कहा कि आगे से शायद और नियंत्रित किया जाए, तो उसको भी करेंगे। तो अच्छी बात है। जैसे वैष्णो देवी में तो टैग कार्ड भी दे दिया गया। फर्दर रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरी तरह से पूरी रफ्तार के साथ चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि मलबा अगर आप वहां जाएंगे तो इतना और सारा मट्टी और कीचड़ से भरा हुआ है। बल्कि एक शख्स तो 2 दिन के बाद खुद ही निकल आया, उस लंगर में था, तो वो क्या था कि उसकी गर्दन बाहर थी, बाकी भरा हुआ था। वो जब जैसे जैसे थोड़ा सा कीचड़ बाहर निकल पाया, तो बल्कि उसको दिखाई बाहर दूसरे लोग नहीं पा रहे, तो खुद ही बाहर निकल आया। वो लंगर का मुलाजिम था। तो चूंकि इतनी ज्यादा मट्टी भरी हुई है, अब आप बहुत ज्यादा बेलचा नहीं चला सकते, बहुत ज्यादा बुलडोजर नहीं चला सकते, नीचे कोई आदमी उसको चोट लग जाएगी। तो बड़ा धीरे धीरे बड़ी नफाजत के साथ उस मलबे को साफ करना है। लेकिन दिन रात हमारे
सेना बल भी वहां लगे हुए और सिविल प्रशासन। सर शुरुआती तौर पे ये कहा गया था टैक्सी अपलोड किन के लिए? सर जो वहाँ के लोग जो वहाँ पे पिलग्रिम लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल, वो हो गई शुरू। बल्कि कल रात को भी हम जब वहां थे तो उस समय भी वहां को उनको निकाला जा रहा था। धीरे धीरे उनको सबको, ज्यादातर वो उधमपुर और जम्मू और रियासी जिलों से। सर करोड़ों रुपए की लागत से हॉस्पिटल जो विजयपुर में बना हुआ है, लोगों को बहुत उम्मीद होती है, लेकिन आज भी ऐसा देखा जाता है कि जीएमसी जम्मू में ही लोगों का इलाज होता है और यहाँ से अगर किसी हालत गंभीर हो तो आगे के लिए जो है वो लोग शिफ्ट करते हैं आपकी मदद। ऐसा नहीं है, वो ये एक्चुअली क्या होता है कि किसी खास किस्म की दिक्कत के लिए कोई ज्यादा हॉस्पिटल सक्रिय रहता है। अब कई ऐसे अस्पताल हैं जो कार्डियोलॉजी में ज्यादा महारत रखते हैं, कई ऐसे हैं जो न्यूरो सर्जरी में ज्यादा रखते हैं। और आपको जान के, आप तो सिर्फ एम्स को ही बात कर रहे हैं क्योंकि आपको उसी की जानकारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं न्यूरो सर्जरी के लिए आज भी जम्मू कश्मीर में सबसे बेहतरीन अस्पताल हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एम्स कम है जीएम, लेकिन क्योंकि वहां पर न्यूरो सर्जरी के ट्रॉमा केसेस ज्यादा आते हैं, महारत ज्यादा है। इसी तरह ऑर्थोपेडिक में हमारे आर्मी हॉस्पिटल ज्यादा सक्रिय है। आज भी जो हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल है यहाँ पर, इसने ऑपरेशन सिंदूर में जो काम किया मुझे लगता है देखने लायक है, लेकिन चूंकि आर्मी ज्यादातर अपना आप एक्सपोज नहीं करती, तो सारे अस्पताल अपनी अपनी तरह की महारत रखते हैं। अब डॉक्टर साहब प्रिंसिपल होने के साथ साथ कैंसर के भी माहिर हैं। तो धन्यवाद। क्या नेसेसरी है पंजाब बैंक में एक मेडिकल कॉलेज की आवाज आ रही है? एक मेडिकल कॉलेज पहले से ढूंढा। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने हादसे को लेकर जानकारी फराहम की और बताया कि किस तरह से तेजी से ऑपरेशन चल रहा है। राजा आपके पास आना चाहेंगे। लगातार मीडिया ब्रीफिंग की जा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि राहत रसानी के काम में तेजी लाए, क्योंकि हमने देखा था जब सीएम ने भी दौरा किया तो कुछ लोग उनके पास पहुंचे थे, गुहार लगा रहे थे कि हमें अपने की तलाश है, जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए और जो लापता लोग हैं उनकी पहचान हो सके। जी सेवा, देखिए हमने भी जो ऑन ग्राउंड पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ लोग जो है रिलीफ की बात नहीं कर रहे हैं, जो मिसिंग परिजन है उनको ढूंढने की बात कर रहे हैं, उनकी जो है तलाश की बात कर रहे हैं। इस मलबे को हटाकर यहाँ जो है खोदने की बात कर रहे हैं, इसमें उनके परिजनों को ढूंढने की बात कर रहे हैं। लगातार जो भी यहाँ जो प्रशासन के बड़े लोग आ रहे हैं, वो बड़े ऑफिसर्स हों या उसके साथ साथ लीडर्स हों, उनके पास जो गुहार लेके जा रहे हैं, लोगों के लबों पर सिर्फ एक बात है कि हमारे जो परिजन जो मिसिंग हैं उनको जो है ढूंढा जाए, इस मलबे को जल्द से जल्द। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं बताता चलूं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो उस मलबे को साफ करने का काम है, वो युद्ध स्तर पर जो है वो चल रहा है। युद्ध स्तर पर पहले से ही वो चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी ने जो है बहुत बढ़िया काम जो है यहाँ किया है। उसी वक्त आनंद फानन में पहले जो है वो यहाँ आर्मी पहुंची है, उन्होंने जो है सबसे पहले यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद पुलिस भी पहुंची और जो लोकल थे उन्होंने भी उनकी मदद की, और अब जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी उनकी मदद के लिए पहुंची है। विद जो डॉग स्क्वाड है उसको भी यहाँ लाया गया, ताकि हर एक मुमकिन कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मिसिंग लोग हैं उनका भी पता किया जाए, और ये जो मलबा यहाँ फुटों के हिसाब से जमा हुआ है वादी में, इसको बाहर निकाला जाए, ताकि इसके अंदर जो है अगर कोई फंसा हुआ हो तो उसको निकाला जा सके। फिलहाल जो है लोग बड़े आहत हैं और बड़े जो है इससे दुखी हैं। हर एक जो है बशर, उसके चेहरे जो है मुरझाए हुए हैं, क्योंकि ये एक हादसा ही ऐसा, ये एक विडंबना ही ऐसी है, एक जो ट्रेजेडी ही ऐसी हुई है कि जिससे हर एक दिल जो है वो दुखी हुआ है, हर एक आंख जो है इस वक्त रो रही है। वो जिला किश्तवाड़ की बात हो या जिला डोडा की बात हो, रामबन की हो, जम्मू कश्मीर को या पूरे मुल्क की बात हो, तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी में जो है हमने अभी तक 60 जाने जो है वो गवा दी हैं, और उसके साथ साथ जो है 112 लोग अपनी जिंदगी की कश्मकश में हॉस्पिटल में है, और 200 से ज्यादा लोगों को जो है अभी भी मिसिंग बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपनों को इंतजार है अपनों का, और यही गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों का पता चल सके। यकीनी तौर पर ऑपरेशन काफी मुश्किल है क्योंकि मलबा पूरी तरीके से फैल चुका है। जेसीबी भी ऊपर तक पहुंचाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द लापता लोगों का भी पता चल सके। राजा, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।